हम युवा चेतना के साथ में युवा चेतना अभियान में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। उसके लिए आप कोई आशीर्वचन के रूप में या शुभकामनाओं के रूप में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिना किसी सरकारी संसाधनों के, बिना किसी सरकारी व्यक्ति की मदद के वो काम हम करते हैं कि पौधारोपण जा कर के गाँव में हम हैं, हमारे साथ में राजीव त्यागी एडवोकेट जी हैं, जिनसे भी मैंने परिचय आपका कराया था। बच्चों को उनके जन्मदिन पर पौधा लगाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। तो उस पर आपका क्या आइडिया है या क्या आपके विचार हैं? क्या आप उस पर कहना चाहते देखिए, मीडिया एक बहुत सशक्त भूमिका समाज में निभाता है हैं? और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। मुद्दा अगर लोगों के जागरूकता लोगों में आ जाए, उनके मन में कोई गलत विचार है वो हट जाए जागरूकता के माध्यम से, तो निश्चित रूप से परिणामदायी होगा। सभी मीडिया के लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब अपने यहाँ अगर इन चीजों को शामिल कर लें जो समाज सुधार के लिए, पर्यावरण सुधार एक तरह से समाज सुधार भी है। पर्यावरण सुधार के कंटेंट्स में, अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर लें तो एक बड़ा काम वो भी पृथ्वी परिवार के लिए करेंगे। और निश्चित रूप से जब वो, जिनकी रीच जितने ज्यादा लोगों तक है, उतना विचार आपका वहां, उतना ज्ञान उन लोगों तक पहुंचेगा, लोगों की पर्यावरण के बारे में जो अज्ञानता हो सकती है वो दूर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से वो पृथ्वी परिवार की बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए जीवन का काम होगा। तो चाहे हम लोग जन्म दिवस के आधार पर पेड़ लगाने का काम करवाएं या किसी और जो हमारे फंक्शंस हैं उन पर पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का काम कराएं या पर्यावरण को संरक्षित करने की शपथ दिलाएं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम अपने ही जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इस जीवन को बचाने के अभियान को, जो जिसके पास जो संसाधन है, जो व्यक्ति जहां पर है, अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जो भी कर सकता है, उसको वहां पर इस काम को करना चाहिए, जिससे सामाजिक परिवर्तन आए। सामाजिक परिवर्तन आने का आशय है कि पृथ्वी परिवार रहने के लिए और एक बेहतर स्थान बने। कहीं हम ऐसा ना हो कि अपने जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी को काट के अपना नुकसान कर लें। डाल का तो नुकसान करेंगे ही, अपना भी नुकसान कर लें। तो ये मीडिया की भूमिका और ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूरे संसार में जितने पेड़ हैं और जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से 428 वृक्ष प्रति व्यक्ति का एक औसत निकलता है। लेकिन भारत के हिसाब में देखें ये 94 वृक्ष बताए जाते हैं। तो इन 94 हम संसार के औसत पर आ जाएं, इसके लिए जो आपका विचार है युवा चेतना वाला, बहुत अच्छा विचार है कि भाई हम अपने जितना प्रत्येक जन्म दिवस पर पेड़ लगाएं, या अपने जीवन काल में हमने जितने वर्ष के हम हैं उनके विरुद्ध हमने कितने पेड़ लगा लिए, उन सबको उन पेड़ों को के बराबर पेड़ लगाते हुए हर साल पेड़ लगाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या, यानी 140 करोड़ लोग हैं हम, और 140 करोड़ अपनी 60 वर्ष की उम्र के हिसाब से 60 वृक्ष भी लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भी अपना जो संसार में पेड़ लगाने का योगदान है वो तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, अपनी ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, अपने जीव जंतु जो प्रजातियां, पशु पक्षियों की प्रजातियां या पेड़ पौधों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, उन प्रजातियों को पुनर्जीवित या बनाए रखने में अपना योगदान करेंगे। और जब हम योगदान करते हैं तो एक सकारात्मक असर उसका हम पर भी पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य और मन दोनों अच्छे होते हैं।